हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। चलिए डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड और इक्विटी जो होता है दोनों में हम देखेंगे कि रिटर्न कैसे मिलता है। एंड मैं ये देखूंगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल कौन सा होगा, ठीक है। और हम बारी बारी देखेंगे कि इसमें अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या क्या पैरामीटर्स देखूंगा और मैं अपना कन्वीनियंट भी देखूंगा कि मेरे लिए क्या कन्वीनियंट रहेगा किस में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस रहेगा और मुझे फ़ायदा किस में रहेगा, ठीक है। आई मीन डिफरेंस इन द सेंस कि एज लाइक इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस कि मेरे लिए सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, और यहाँ पर आपका आता है इक्विटी, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में देखूं दोनों में होता है, ठीक है। अगर मुझे पर्सनली इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, ठीक है, रिसर्च एनालिसिस के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और वहीं पर मैं म्यूचुअल फंड में देखूं तो मुझे उतना एनालिसिस नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मैं कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और वहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग मेरे लिए एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे और इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर आप देखोगे फंड्स रहेगा, म्यूचुअल फंड रहेगा, मतलब जो भी पर्टिकुलर एसेट रहेगा जो उनको उनके एनालिसिस के मुताबिक अच्छा लगता है उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर इक्विटी में मैं पर्सनली इन्वेस्ट अगर करने जाऊँ तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मुझे देखना पड़ता है कि उसमें जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है उसको पूरा एनालाइज करना पड़ता है कि इसका फाइनेंशियल्स क्या है, ये मुझे कितना अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है, मुझे वो देखना पड़ता है। प्लस मुझे इस बात का भी टेंशन रहता है कि अगर मान लीजिए वो बढ़ गया ऊपर, ठीक है, तो मुझे उसमें से मिल जाएगा, लेकिन अगर नीचे गिर गया तो फिर मुझे दूसरा कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इसमें एक ये भी चीज़ होता है कि राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट थोड़ा मेरे लिए दिक्कत होता है, तो इक्विटी में वो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। म्यूचुअल फंड में ये प्रॉब्लम मुझे नहीं करना है। मतलब क्या है कि इक्विटी में जो चीज़ मुझे करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में मेरे लिए कोई दूसरा बंदा कर रहा है जो कि प्रोफेशनल है, ठीक है, फाइनेंस बैकग्राउंड से, जो प्रोफेशनली जानता है कि मुझे एक पर्टिकुलर फंड्स को, पर्टिकुलर अमाउंट को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है एंड वो मुझे कितना रिटर्न दे सकता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में ये मेरा डिफरेंस आ जाएगा। अभी यहाँ पर मुझे ये देखना है कि रिटर्न्स कौन सा अच्छा देता है। ऑफकोर्स आप देखोगे कि इक्विटी जो है वो सभी एसेट को आउट परफॉर्म करता है, लेकिन क्या सारे इक्विटी आउट परफॉर्म करते हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पर्टिकुलर इक्विटी को मुझे एनालाइज करना पड़ता है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इतने सारे हजारों स्टॉक को मैं एनालाइज करूं, ठीक है। तो ये काम जो है ये करेंगे म्यूचुअल फंड्स वाले। तो मान लीजिए कि उसमें जो पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, कुछ जो पैसे हैं, कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में, अकॉर्डिंग टू माई रिस्क, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन, वो लोग क्या करेंगे उस पर्टिकुलर फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। वो पर्टिकुलर हम ये कहेंगे पर्टिकुलर एसेट में, ठीक है, जो कैटेगरी है इक्विटी की कैटेगरी की, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वो 12%, 15%, 20% जो भी रिटर्न उसको दे रहा है, ठीक है। इक्विटी भी देखिए कि कई बार इक्विटी है वो 20%, 30% रिटर्न देता है, कई बार आप देखोगे 50% रिटर्न देता है। वो डिपेंड करता है कि वो जो भी एसेट है, जो भी इक्विटी है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, उसका बेस क्या है, उसका कितना स्ट्रांग बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उसके मुताबिक वहां पर मुझे रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, यही चीज को मैं बाइफरकेट कर सकता हूं, ठीक है। तो अगर प्रॉपरली मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं सभी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, लाइक लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, सभी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, राइट, सभी में इन्वेस्ट कर सकता हूं और उसके मुताबिक मैं अपना रिटर्न जनरेट कर सकता हूं। अभी इक्विटी में मुझे एनालिसिस करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी कि कितना रिटर्न कंसिस्टेंट दे सकता है। वैसे तो जो कंसिस्टेंट रिटर्न जो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इक्विटी उससे ज़्यादा ही दे सकता है, बट उसको कैप्चर करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इक्विटी में बारी बारी एसआईपी करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, तो इसलिए मैं म्यूचुअल फंड चुनता हूँ, क्योंकि ये जो काम है एसआईपी वाला ये म्यूचुअल फंड करेंगे, ठीक है। मैं चाहे एक लमसम दूं या मंथली दूं तो मेरा वो रिटर्न मुझे मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि रिटर्न कैसे मिला है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इक्विटी तो हम जानते हैं, हम म्यूचुअल फंड को देखेंगे कि वर्स्ट म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है और एवरेज ने कितना दिया है,
ठीक है। मैं बेस्ट वाले को नहीं पकड़ रहा हूँ, बेस्ट वाला तो खैर बहुत अच्छा होता है, मैं वर्स्ट और एवरेज को ही पकड़ रहा हूँ क्योंकि हम इन्हीं दोनों में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्स्ट सिनेरियो भी कैलकुलेट करना जरूरी है, एवरेज भी कैलकुलेट करना जरूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वर्स्ट और एवरेज में क्या डिफरेंस आता है। ओके, सो यहां पे मैंने टॉपिक ही लिया है कि वेल्थ क्रिएटेड बाय इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट है जो म्यूचुअल फंड स्कीम होता है इक्विटी फंड्स, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग रन में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न देगा। जो हम लोग मल्टी बैगर की बात करते हैं तो यहाँ फंड्स मल्टी बैगर होता है। तो आप एक लमसम अमाउंट रखते हैं तो आपको लॉन्ग रन में वो मल्टी बैगर बन जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरीके से आपका रिटर्न है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर एवरेज, ठीक है, एवरेज मैंने यहाँ पर 5 वर्स्ट फंड लिए, ठीक है, और एवरेज रिटर्न मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ठीक है। एवरेज रिटर्न जो है मतलब ये है कि जो वर्स्ट फंड में यहाँ पर जो पीरियड यहाँ पर लिया वर्स्ट फंड में और एवरेज जो है एवरेज कितना रिटर्न उसमें दिया मुझे वो देखना है, ठीक है। 5 फंड में और एवरेज मुझे कितना देखना है। तो चलिए देखते हैं एवरेज उस कैटेगरी में कितना रिटर्न दिया है। यहाँ पे वर्स्ट वाली कैटेगरी है, यहाँ पे एवरेज वाली कैटेगरी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं फर्स्ट 5 ईयर्स में, ठीक है, 5 वर्स्ट फंड्स जो है यहाँ पर मैं परसेंटेज यहाँ पर नहीं डाला लेकिन यहाँ पर 11% रिटर्न दिया है, ठीक है। तो मेरा जो 1 लाख रुपीज वैल्यू है, ठीक है, वो 5 ईयर्स में मुझे 1.6 बन जाएगा, ठीक है। 1.6 मेरा रिटर्न आ रहा है। वहीं पर एवरेज अगर आप देखोगे जो 13% जा रहा है वो मुझे 1.8 लाख हो जाता है, मतलब डबल के पास में, ठीक है। वहीं पर अगर उसी फंड को मैं 10 साल के लिए रखता हूं तो वर्स्ट फंड ने मुझे 15% तक का रिटर्न दिया है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख था वो 4 लाख हो गया है, 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है। वहीं पर जो एवरेज रिटर्न है एवरेज म्यूचुअल फंड ने मुझे 16% दिया है और मेरा जो फंड है वो 4.5 लाख रिटर्न हो गया है, ठीक है, 4.5 लाख हो गया है। वहीं पर आप देखोगे कि 15 साल के लिए अगर 15 साल के लिए मैं वर्स्ट फंड को देखो तो 12% रिटर्न दिया है। वहां पे इन्होंने आप देख सकते हो कि जो मेरा फंड है वो 5.5 लाख हो गया 1 लाख वाला, और जो 13% जो एवरेज रिटर्न दे रहा है वो यहाँ पर 6.5 लाख हो गया, ठीक है। 6.5 लाख रिटर्न हो गया, मतलब 6.5 गुना हो गया। और मैं आगे वाला देखता हूं, अगर 20 साल का मैं देखता हूं कि वर्स्ट जो फंड्स है उसने 20 साल में कितना रिटर्न दिया है, वो यहाँ पे 16% है, ठीक है, 16% रिटर्न दिया है। तो उसने वैल्यू ऑफ 1 लाख 16% के हिसाब से जो कंपाउंड हुआ है वो मेरा बन गया है 21 लाख। 16% के हिसाब से वो बन गया है 21 लाख, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे 16.5 ये मैंने एवरेज लिया है, यहाँ पर 17 ऐसा कुछ भी आता है तो मैं 17% भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 17 के हिसाब से यहाँ पर मुझे 27 लाख हुआ है। तो 20 साल में वही चीज कंपाउंड करके मुझे 27 लाख हो गई है एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न मैं बोलूं। यहां पे वर्स्ट म्यूचुअल फंड रिटर्न मुझे 1 लाख का 21 लाख बना रहा है। तो हो गया आपका मल्टी बैगर, ठीक है, मतलब 20 साल में आपका 20 लाख हो गया, 20 टाइम्स हो गया, वो भी वर्स्ट म्यूचुअल फंड में, ठीक है। वहां इक्विटी वाले को मल्टी बैगर करने में मुझे टाइम लग जाएगा कि कोई 400 रुपये वाला जो स्टॉक है, ठीक है, मान लीजिए अगर किसी 400 रुपये वाले स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करता हूं और इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख के आसपास होगा तो मैं उसमें 250 क्वांटिटी बाय करूंगा, राइट। तो 250 क्वांटिटी अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 20 टाइम्स जाए, राइट। तो 400 के हिसाब से 20 टाइम्स कितना हो जाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हो, वो 8000 पहुंच जाए, ठीक है। तो वो मे बी लाइक हो सकता है, मे बी लाइक नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि वो बेटर होगा, बट वहां पर किसी एक पे मैं दाव नहीं लगा सकता हूं। म्यूचुअल फंड क्या करेगा कि मेरे जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको पार्ट में करके अलग अलग इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, तभी जाके मल्टी बैगर बनता है। क्योंकि वो एक एक चीज को एनालिसिस करते हैं और वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तभी जाके वो मेरा लंबे टाइम के लिए मल्टी बैगर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 साल में जा रहा हूं तो मैं वर्स्ट म्यूचुअल फंड ने 17% रिटर्न दिया है। एवरेज भी आप देखोगे तो 18% ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखो 53 या 54 लाख हुआ है। तो आप ये देखिए कि 25 साल में 1 लाख मेरा 54-55 लाख हो रहा है, ठीक है। पूरा मल्टी बैगर है, ठीक है, पूरा मल्टी बैगर है। तो ये मल्टी बैगर जो म्यूचुअल फंड वाला मल्टी बैगर, ये चुनना ज्यादा आसान है
या फिर आप इक्विटी में खुद से करना चाहते हो वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एक एक्सपर्ट वाला एरिया होता है, हर एक बंदा जो होता है, हर एक इंसान रहता है जो प्रोफेशनल्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया में आप देखोगे परफेक्ट होता है। आई मीन परफेक्ट नहीं होते लेकिन मैं कहूँगा एक्सपर्ट होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो आपके फंड्स को अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, इस तरीके का मल्टीबैगर मिलता है, ठीक है। तो ये रिटर्न्स ऑफ एवरेज एंड वर्स्ट एंड एवरेज म्यूचुअल फंड्स की बात की गई है। अभी रिटर्न्स इन म्यूचुअल फंड्स में देखिए, यहाँ पर मैं आपका फंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि 5 साल में आपका फंड डबल होने की संभावना है। वहां पर आपने देखा कि एवरेज वाला 1.8 तक गया था, ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। तो आपका 5 इयर्स में डबल होने की संभावना है। वही सेम फंड 1 लाख आपका 2 लाख हो जाएगा, 10 साल में 1 लाख आपका 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक एवरेज के हिसाब से कह रहा हूं, जो एवरेज में 14-15% ले रहा हूं। पीछे हमने देखा वो आपका 18% के हिसाब से आपको दे रहा था, ठीक है, तभी जाके वहां पर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 10 साल में आपका 4 लाख हो सकता है, 15 साल में वही जो 1 लाख है वो आपका 8 लाख हो सकता है, मतलब पैसा 8 गुना हो गया। 20 साल में 16 गुना हो सकता है, वहां 20 साल में आपका 21 लाख हो गया था, ठीक है। वो भी वर्स्ट केस में, मैं एवरेज या बेस्ट परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वर्स्ट केस में हो गया था। यहां पर तो मैं एवरेज की बात करता हूं, एवरेज में आपको इतना दे रहा है, वर्स्ट वाला आपको एवरेज से ऊपर आपको दे दिया, ठीक है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको 16 टाइम्स दिया है। 25 साल में वही 32 गुना हो जाएगा, 25 साल में वो 50 गुना हो गया था, 30 साल में वो 64 गुना हो जाएगा, मतलब 1 लाख आपका 30 साल में 64 लाख हो जाएगा। उस केस में आप जान सकते हैं कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ मल्टीबैगर के हिसाब से आपको कितना अच्छा दे रहा है, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, जो बेंचमार्क होता है निफ्टी, तो निफ्टी देखिए, इक्विटी परफॉर्मेंस पहले देख लेते हैं। इक्विटी परफॉर्मेंस देखिए, लार्ज कैप ऑन एन एवरेज रिटर्न वो ईयरली आप देखो 12-17% देता है। मिड कैप जो फंड है, ठीक है, मिड कैप फंड, लार्ज मिड कैप फंड में 11 से 15% का रिटर्न देता है। मिड कैप फंड आपको 16 से 20% का रिटर्न देता है, और वहीं पर आपका स्मॉल कैप फंड है वो 14 से 25% का रिटर्न देता है। रिस्की होता है इसलिए 14 से परसेंट है, वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। अभी बेंचमार्क पे चलते हैं, ठीक है। निफ्टी रिटर्न्स, क्योंकि ज्यादातर बेंचमार्क हमारा निफ्टी होता है किसी को भी परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मार्केट का रिटर्न वही देता है। तो 15% का CAGR है उसका, कि ऑन एन एवरेज वो आपको 15% रिटर्न देने की संभावना रखता है, ठीक है। जो मेरा वेल्थ है वो उस हिसाब से 18 टाइम्स ग्रो उसने किया है। CAGR उसके हिसाब से अगर देखो तो 18 टाइम्स ग्रो किया है, अगर मैं उसको कुछ लंबे टाइम के लिए रखता हूं। वहीं पर एवरेज म्यूचुअल फंड, अभी ये जो कैलकुलेट जो हमने किया है ये लास्ट 20 ईयर्स का डेटा है, ठीक है। तो यहां पर 15 ईयर्स का डेटा है, ठीक है। यहां पर एवरेज म्यूचुअल फंड जो रिटर्न है वो 16 to 18% आपको दिया है। तो आप देख सकते हो कि आपके लिए म्यूचुअल फंड कितना बेनिफिशियल है। आप देख सकते हो कि कंपैरिजन में आपको कितना कन्वीनियंट पड़ता है, कितना मल्टीबैगर होता है, ठीक है। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जाने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।